Welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो डिस्कस करेगा एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी अंडर द बनियन ट्री जो लिखी गई है इंडिया के बहुत पॉपुलर स्टोरी राइटर R.K. नारायण के द्वारा। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द समरी इन डिटेल और साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका थीम्स, इसके किस तरह से करेक्टराइजेशन है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे हम आज के अपने इस लेसन के अंदर। सो बिफोर एनीथिंग एल्स, थोड़ा सा हम जानते हैं इस स्टोरी के राइटर R.K. नारायण के बारे में, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। And he is not just known and popular in India, he is internationally recognized novelist। और देखिए, उनको ग्रैंड पेट्रियार्क बोला जाता है इंडो एंग्लियन राइटर्स का। ग्रैंड पेट्रियार्क बोलने का मतलब है कि ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले वो राइटर्स जिन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू करा, जो इंडिया के थे, उनमें से एक राइटर है। एंड नॉट ओनली दिस, ही रोट एक्सटेंसिवली, बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, एंड ऑल ऑफ हिज वर्क्स वर पॉपुलर बोथ विद क्रिटिक्स एंड द रीडर्स। न केवल वो इंटरेस्ट क्रिएट करते थे रीडर्स में, बट बिकॉज ऑफ देयर लिटरेरी मेरिट्स दे वर आल्सो वेलकम्ड बाय द लिटरेरी क्रिटिक्स। In fact, he has made his own mark, अपना खुद का उन्होंने स्थान बनाया था unaffected standard English, because he didn't want to show that he has the skills of this language। ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी उनको। An important thing is that though he is writing in a foreign tongue, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हुए भी he was able to capture Indian sensibility। भारत में और स्पेशली रूरल प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, उसकी जो सेंसिबिलिटीज है, उसका जो कल्चर है, उसके जो टिपिकल नुआंसेस है, इडियम्स है, he is very well able to put them into his works, especially related with obviously South India, where he belonged to। And in addition to his popular novels, R.K. Narayan published a number of volume of short stories जो उनके novels की तरह ही काफ़ी popular हैं। Under the Banyan Tree and Other Stories जो 1985 में publish हुआ is a superb collection of 28 stories, 28 कहानियां इसके अंदर है। एंड लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज वर्क्स, सारे जो इनके वर्क्स हैं वो मालगुडी नाम का एक फिक्शनल टाउन है। फिक्शनल का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में ये कहीं कोई टाउन नहीं है, बट नारायण हैज क्रिएटेड इट। जैसा एक पर्टिकुलर टाउन या एक कस्बा होता है, इसके प्लेसेस, इसके पर्टिकुलर मार्केट, इसके जियोग्राफिकल फीचर्स, नॉवल आफ्टर नॉवल, वर्क आफ्टर वर्क, स्टोरी आफ्टर स्टोरी हम सब देखते हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट फेमिलियर फॉर अस। अगर हम बात करें हमारी आज की स्टोरी अंडर द बैनियन ट्री, टाइटल स्टोरी है जैसा नाम से पता चल रहा है, और ओरिजिनली इट वाज नॉट इन दिस कलेक्शन। ये अपीयर हुई थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, जो 1947 में ही पब्लिश हो गई थी। लेटर इट वाज इंक्लूडेड एज द टाइटल स्टोरी ऑफ दिस कलेक्शन। और अगर हम बात करें द थीम, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज एन ओल्ड स्टोरी टेलर जिसका नाम है नाम्बी, और जिसके पास एक मैजिकल गिफ्ट है टू नरेट स्टोरी, स्टोरी सुनाने का इन ए स्पेल बाउंडिंग वे। जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाते हैं, द लिसनर्स आर कैप्टिवेटेड, एंथ्रॉल्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसके लिए बकायदा नारायण डिस्क्राइब करते हैं उस विलेज की कंडीशन को, किस तरह से नाम्बी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज बाय द स्किल्स ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग। अपनी कहानी सुनाने की इस जबरदस्त मनमोहक कला के द्वारा कैसे उन्होंने गांव वालों को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर रखा है।
तो देख लेते हैं इस स्टोरी की समरी को। जो स्टोरी सेट है वो एक टिपिकल एक इंडियन विलेज जैसा होता है, एंड समटाइम्स अ क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड, डिस्क्राइब द विलेज सोमल। विलेज जो सोमल है उसको डिस्क्राइब करना है, जो स्पेशली प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में विलेज हुआ करते थे उसी तरह का ये छोटा सा गांव है सोमल। और मेम्पी फॉरेस्ट, ये मालगुड़ी के बिल्कुल पास सिचुएटेड एक फॉरेस्ट बताया गया है नारायण के नॉवेल्स में, वहां पर ये सिचुएटेड है। विलेज जो विलेज है लेस देन 300 पीपल, सो इट्स अ वेरी वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत कम यहाँ पर पॉपुलेशन है। एंड द थिंग अबाउट दिस विलेज इज दैट इट हैज पुअर लिविंग कंडीशन। जो रहन सहन की स्थितियां हैं वो बहुत ही बेकार है। स्ट्रीट्स लिटर्ड विद गार्बेज, पूल्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एवरीवेयर। जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जैसा काफी लंबे टाइम तक, और इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे ओपनली डिफेकेटेड करते हैं, मतलब वो उनके पास घरों के अंदर लैट्रिन्स एंड बाथरूम नहीं है, तो नहाने का और दैनिक जो काम है वो सब ओपनली होते हैं। तो बहुत सारा वेस्टेज, गार्बेज, कैटल्स, वो सब गलियों के अंदर पडल्स बने हुए वहां पर वाटर के हैं जिनमें सड़ा हुआ पानी रहता है। तो मलेरिया एंड अदर डिजीजेस दे स्प्रेड वेरी फ्रीक्वेंटली। तो बहुत कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। देन देर इज ओनली वन कॉमन पॉन्ड, केवल एक छोटा सा तालाब है। ऑल पर्पजेज, सब काम वही तालाब सर्व करता है वाटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ वन हैज टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, वो उस तालाब से। बेदिंग कैटल्स, अगर उनको नहलाना हो तो वो भी वहीं हो रहा है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े भी वहीं धुल रहे हैं। सो वंस अगेन इट शोज के हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विलेजर्स है दे आर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। सो obviously there is always fear of the spread of harmful diseases, और ऐसी सिचुएशन के अंदर वी कैन अंडरस्टैंड जो लोगों की लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस है, वो बहुत ही फिल्दी, बहुत ही ड्रैब है। नाउ अब कोई दूसरा कोई ऐसा गांव होता, पीपल वुड हैव कंप्लेन्ड, उन्होंने शिकायत करी होती, दे वुड हैव फेल्ट क्वाइट एजिटेटेड, समय समय पर गुस्सा होता या वहां पर फाइट्स होती। बट वेरी स्ट्रेंज थिंग, विलेजर्स सीम टू बी टोटली अनट्रबल्ड। उनकी लाइफ देखकर कोई कह ही नहीं सकता था दैट दीज पीपल आर फेसिंग सच पुअर और वर्स कंडीशंस। दे आर नॉट अनअफेक्टेड। एंड द रीजन, अब नैरेटर हमें बताते हैं कि रीजन है विलेजर्स इग्नोरेंस ऑफ देयर स्क्वालिड। स्क्वालिड मींस डर्टी, पुअर। जो उनकी जो पुअर कंडीशंस है उनके प्रति वो इसलिए इग्नोरेंट है। प्रेजेंस ऑफ नाम्बी द स्टोरी टेलर। अब हम धीरे धीरे हमें बताया जाता है अबाउट नाम्बी। नाम्बी वॉज एन ओल्ड पर्सन, बट अगर हम जानना चाहे व्हाट वाज हिज एग्जैक्ट एज, उसका ट्रू नंबर क्या है, nobody had any idea. In fact, अगर कोई मजाक में उससे पूछता भी, नाम्बी व्हाट इज योर एग्जैक्ट एज, इन विच ईयर यू वर बॉर्न, आप कब पैदा हुए थे, नाम्बी सेज नो 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 आई डोंट नो, बट ही वुड टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई घटना, जैसे कोई फ्लड आया हो या कोई और ऐसी घटना हो, तब वो अपने जमीन से अपना हाथ उठाकर बताया करते हैं कि ओके उस टाइम मेरी हाइट इतनी हुआ करती थी, तो आई वुड हैव बीन एट 7 or 8 year olds, 10 to 15 year old। तो देयर इज नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सिर्फ वाइल्ड गैस है। कुछ के लिए वो 80 to 90 है, कुछ के लिए ओवर 100 है। सो nobody knows about his true age. And he was an illiterate person. Illiterate means akshar gyan. He didn't know to write, okay, but or read, but still he was a master at making stories। जो हर मंथ में, वो हर 15 दिन में एक स्टोरी बैठे बैठे बना लेते थे, और उस स्टोरी को बनाने के बाद he took more 10 days 12 days to finish narrating the story। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर नैम्बी के स्किल्स के बारे में है वो है दैट एवरी टाइम ही मेक्स अ न्यू टाइप ऑफ स्टोरी विद न्यू टाइप ऑफ करेक्टर्स। सो एक जो रिपीटेटिवनेस हो जाती है वो उनकी स्टोरीज में नहीं आया करती थी। दैट इज व्हाई विलेजर्स वर ऑलवेज वेरी मच एक्साइटेड टू हियर द न्यू स्टोरी।
Nobody knew, ये भी किसी को नहीं पता था, when Nambi came to this village, कब वो यहाँ पर आकर रहने लगे। और विलेज की बिल्कुल आउटसाइड स्कर्ट के ऊपर देयर इज टेम्पल। जनरली टेम्पल भी इसी तरह से नॉट मच टेकन केयर ऑफ था। वहाँ पर ही एज्यूम द रोल ऑफ द प्रीस्ट, वहीं वो रहते थे। एंड नियर द टेम्पल देयर वाज अ ह्यूज बैंयन ट्री, और वहाँ पर उनका मैक्सिमम टाइम बीतता था। There was also no need for Nambi to look for a home or house. उसको घर की जरूरत नहीं थी। He had no worldly possessions, जैसे अपन जैसे गृहस्थी बोलते हैं, उनके पास कुछ भी, something like he had only a couple of धोतीज, upper cloth, और उसके अलावा ब्रूम थी एक। उस ब्रूम से मंदिर को साफ कर दिया करते थे, शाम को पूजा पाठ हो जाती थी। So this was all he had. Now most of his day, जो बेनियन ट्री था उसकी शेड में वो बैठते। फ्राइडे इवनिंग को माँ का जो था वो पूजा पाठ वहाँ पर हुआ करता। टेम्पल प्रीस्ट की तरह वो ऑफिशिएट करते उस पूरी पूजा को। विलेजर्स जो थे वो आते, प्रसाद चढ़ाते। एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड डे रूटीन जो चल रहा था, जिसमें नाम्बी इस तरह से सर्व करते थे। Now, because he didn't have any source of income और किसी और कोई चीज, फैमिली भी नहीं थी, whenever he felt hungry, तो उनको कोई ज्यादा सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं थी। he would just go to any house, और वो बोल देता था I am hungry, और उसको अपने आप फूड मिल जाता था। इसी तरह से when he felt that his clothes have become torn, वो पुराने रगेड हो गए, रफ हो गए हैं, तो विलेजर्स ही उसको न्यू क्लोथ्स या न्यू सेट ऑफ धोती प्रोवाइड कर देते थे। दिस इज हाउ लाइफ वाज गोइंग ऑन फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ द विलेजेस ऑफ सोमल, और इसी तरह से नाम्बी का भी लाइफ चल रहा था। सो 15 डेज तो लगभग नाम्बी को लगते थे अपनी स्टोरी को प्रिपेयर करने में। और व्हेन ही वाज रेडी विद अ स्टोरी, तो वो क्या करते थे, he would lit a small mud lamp in the trunk of the banyan tree situated at the front of the temple. ये एक तरह का एक इंडिकेशन होता था for all villagers that when they come back from their either जो उनका फार्मिंग का काम है या लेबरर्स है, when they return back to their homes in the evening, वो देख सके इस मड लैम्प को। एंड इट वाज अ सिग्नल, ये इस बात का सिग्नल होता था दैट नाउ नाम्बी इज रेडी विद हिज न्यू टील। नाउ विलेजर्स जब उनको पता चलता, when they are coming back from their business of the day, they would see it, and then they quickly return to their houses, inform their families, finish their dinner, and everyone would gather in front of that banyan tree and wait और इंतजार करते। But Nambi was very, he had this great psychological insight, उसको अच्छे से मनोविज्ञान पता था। तो he would create an atmosphere of we can say suspense और expectation के लेवल को ऊंचा उठाता। मंदिर के अंदर बैठे हुए मेडिटेशन करते रहते as if he is going to perform a great task, and people would silently wait for him to come out. Then he would offer his prayer, then come outside। उनके माथे के ऊपर जो मंदिर के ऐश, होली ऐश लगी हुई होती थी, स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते। And in a very unique manner he would start his story. He would इंडिकेट करते एक डायरेक्शन की तरफ, ये वो देख रहे हो वहां पर, तुम्हें लगता है कि इसी तरह से जैसे अभी डेजर्ट है, डेजर्ट था, अभी स्टोन से स्टोन थे, अभी रिवर है, रिवर थी। व्हेन पब्लिक वुड से नो वी डोंट नो, देन ही वुड सेटल डाउन द बेसिक पॉइंट्स ऑफ हिज स्टोरी। वहां पर इस तरह से दशरथ राजा हुआ करते थे, या अलग अलग किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेस, वॉरियर, सेंट्स, सब उनकी स्टोरी में इन ग्रेट डिटेल्स वो अपनी इस स्टोरीज की सेटिंग को बताता। पैलेसेस उनको डिस्क्राइब करता, किंग्स, मिनिस्टर, पूरा पूरा दरबार। एंड पीपल वुड सिट आफ्टर ऑलमोस्ट
डेली ही वुड टेक 2 to 3 hours और उसके बाद गांव वाले लौट के चले जाते एंड नेक्स्ट डे दे वुड अगेन गैदर टू लिसन टू द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्टोरी। आप समझने के लिए समझ सकते हो जैसे आजकल हम देखते हैं टीवी पर कई बार सीरियल्स आते हैं, सो वी ईगरली वेट व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो ईच स्टोरी, इसी स्टोरी, हर स्टोरी को वो एपिक स्केल, एपिक स्केल का मतलब होता है जिसके जो करेक्टर्स होते हैं लार्जर देन लाइफ होते हैं, जिसके अंदर इवेंट्स ग्रेट होते हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स, वार्स, डिस्क्रिप्शन चलते हैं एंड ही टुक सेवरल डेज टू फिनिश इट continuously for 3 hours each night describing every detail of the setting। जो छोटी छोटी बातें भी, अगर कोई there is a romance तो हीरो हीरोइन की मीटिंग, if there is fight तो हीरो और विलेन के आपस में फाइट, उनके वेपन्स का, उनके व्हीकल्स का, सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता, करेक्टर्स, एपिसोड। जो टोटल पब्लिक थी एज इफ दे आर लिसनिंग टू सम एंजल सिंगिंग, किसी कोई देवदूत गा रहा हो, इस तरह से चुपचाप मंत्र मुग्ध हुए बैठे हुए ये देखती रहती थी। ऐसा लगता था द ऑडियंस वाज नॉट लिसनिंग, दे वर वॉचिंग थिंग्स हैपन इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों के सामने वो चीज हो रही हो। एंड ड्रामेटिक मॉड्यूलेशन, अपनी आवाज के अंदर मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव करते हुए, फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट सस्पेंस, टू रिवील सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ही वुड इवन सिंग द सॉन्ग्स, अगर जरूरत होती तो वो गाते भी, अगर वो अप्रोप्रिएट to the occasion। So this is how he was a master storyteller, because केवल स्टोरी ही नहीं, स्टोरी को उनका नरेट करने का जो वे था, it was also great। The story session would go on for almost 10 to 15 days and villagers would sit there totally enchanted by his story। There was no question, there was no leaving the ground, कोई छोड़कर नहीं जाता था। Everybody was basically एनचेंटेड, पूरी तरह से डूबा हुआ होता था। जिस दिन नाम्बी अपनी स्टोरी को फिनिश करता, एवरी वुड गो इनटू द सैंक्टम। सैंक्टम का मतलब होता है मंदिर का अंदर वाला पार्ट, वहां पर जाते, पे देयर होमेजेस टू द गॉडेस और दे फील हैप्पी, थैंक गॉड उनके जीवन में नाम्बी नाम का ये मिरेकल, ये चमत्कार है जो उन्हें इस तरह से हर मंथ एक नए वर्ल्ड में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर लेकर जाता है। Now this went on for long, लंबे टाइम तक यही चलता रहा और विलेजर्स जो थे दे वर टोटली एब्जॉर्ब्ड, उनके आसपास क्या गंदगी है, उनकी लाइफ में क्या स्कैर्सिटीज है, क्या कमियां हैं, दे नेवर पेड एनी अटेंशन ऑन दिस। उनका जो पुअर एग्जिस्टेंस था उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था जब तक नाम्बी और उसकी फैसिनेटिंग टेल्स उनके पास थी। Now it so happened once, एक स्टोरी के लिए जब उन्होंने सिग्नल कर दिया, विलेजर्स हैव गैदर्ड एंड ही स्टार्टेड हिज न्यू स्टोरी, आफ्टर फ्यू लाइंस ही गॉट स्टक। नाम्बी को ऐसा लगा कि आई फॉरगॉट, मैं भूल गया व्हाट आई हैव टू टेल फर्दर, मुझे स्टोरी में आगे क्या बोलना है, उनको एकदम से माइंड में आया ही नहीं। सो ही बिकम डम स्टक, बिल्कुल चुप हो गए। He took a moment, pause. He tried to begin the story with a new beginning. एक नई beginning के साथ उन्होंने कहानी शुरू करी। Again, he was not able to continue. तो उनको लगा ये क्या हुआ। Now villagers, उनको भी हैबिट नहीं थी, ऑडियंस को भी, they were not habitual for this kind of disturbance। वो कोशिश करा कि हो सकता है यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी तबीयत सही नहीं हो, सो प्लीज टेक रेस्ट एंड इट्स ओके, वी विल कम लेटर। नाम्बी को ईगो जो था वो हर्ट हुआ, वो इंसिस्टेड कि नो नो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है आज हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आई विल वेट एंड थिंक व्हाट कैन हैपन। द विलेजर्स वेटेड पेशेंटली बट नाम्बी वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू द स्टोरी। नाम्बी अपनी कहानी आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। नाम्बी जब लगभग मिडनाइट होने आ गई, दे ग्रेजुअली डिपार्टेड, सब धीरे धीरे एक एक करके चले गए। इट्स ओनली हिज फ्रेंड मारी हु वाज द ब्लैक स्मिथ होता है, वो रह जाता है। नाम्बी उसको कहता है कि ओके ठीक है, अब तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ एंड टुमारो आई विल रिज्यूम माई स्टोरी, मैं अपनी कहानी को
आगे वापस से बताऊंगा। नेक्स्ट डे नाम्बी मेडिटेटेड द होल डे इन द टेम्पल, चुपचाप वहां बैठे रहे। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नाम्बी वाज आल्सो वेरी डोमिनेंट एंड मूडी काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि जैसे वो जब बैनियन ट्री के नीचे दिन में बैठे रहते, समटाइम्स ही वुड अलाउ पीपल टू सिट अराउंड हिम एंड टॉक विद हिम, और समटाइम कभी उनको गुस्सा आता, ही वुड से व्हाई डू यू थिंक आई कैन मेक स्टोरीज इन द एयर। तो एक एक उनके अंदर एक हल्का सा एन एलिमेंट ऑफ प्राउड था, वो अभी देखिए काम आएगा इस स्टोरी को समझने के लिए। बट नाउ ही इज प्रेइंग टू गॉडेस कि प्लीज असिस्ट हिम मदर, जिस तरह से आपने पूरे टाइम मुझे अभी तक असिस्ट करा है, आगे ही असिस्ट करते रहे। इन द इवनिंग he began to narrate his story, अच्छे ढंग से कहानी स्टार्ट करी। almost an hour he went on without a break, जो उनका यूजुअल फ्लो होता है उसी फ्लो के अंदर वो अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं। एंड he become quite relaxed, उनको लगता है कि ओके कल कोई पर्टिकुलर कारण हो गया होगा, अदरवाइज आई एम द सेम नाम्बी आई यूज्ड टू बी एंड आई हैव नॉट लॉस्ट माई दिस एबिलिटी टू नरेट द स्टोरी। But soon he again felt lost for words. Again he got stuck. उनके पास बोलने के लिए words नहीं रहे। Stammering for few times, he became silent again. Now villagers dispersed. धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास अब कल का एक्सपीरियंस था, वो समझ गए कि ओके देयर इज सीरियसली सम प्रॉब्लम, या तो नाम्बी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है या स्टोरी रेडी नहीं हुए। In the next few days, Nambi struggled hard to continue his story. रोज जो आने वाली भीड़ थी वो कम होते जा रहे थे। Villagers also actually realized Nambi was no more the same person they had known and loved. अब आउट ऑफ ड्यूटी कि हाँ भाई नाम्बी ने स्टोरी सुनानी है, हमें जाना है, इस वजह से जाते, कुछ ही जने जाते। एंड नाम्बी felt quite disappointed and frustrated looking at very few people coming to listen to his story. So he realized that his magical power had almost vanished. जिस पावर के साथ वो इस तरह से एपिक स्केल पर स्टोरीज क्रिएट करता था, वो पावर अब खत्म हो गई है। एंड ही कुड नॉट बी द स्टोरी टेलर, अब वो वैसा स्टोरी टेलर नहीं हो सकता जैसा वो हुआ करता था। सो ही बेसिकली एब्रप्टली एंडेड द स्टोरी, बिना उसको पूरा फिनिशिंग टच दिए, और उसके बाद ही शट हिमसेल्फ इन द सैंक्टम फॉर मैनी डेज। किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, बहुत लिमिटेड खाना खाते थे वो, और अपनी मदर मतलब गॉडेस से लगातार एक ही क्वेश्चन करते थे, व्हाई शी हैड डन दिस टू हिम। इससे बेटर होता कि वो मर जाते, लेकिन ये स्पेशल टैलेंट जो उन्होंने मदर ने, गॉडेस ने नाम्बी को दिया था, वो गिफ्ट उन्होंने क्यों ले लिया, इस चीज का अफसोस, इस चीज की एक कंप्लेंट वो लगातार मंदिर में बैठे माँ को करते रहते। नाउ जब न्यू मून आया, अमावस के बाद प्रथम तिथि आई, नाम्बी lit the mud lamp and thus indicating that he had a new story to tell. हमेशा से नाम्बी ऐसा करते आए थे, और जब वो मड लैम्प को लिट करते थे, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, ऑलवेज, हमेशा हुआ करती थी। तो नाम्बी को था आज भी लाएंगे, बट ओनली फ्यू विलेजर्स टर्न्ड इन, क्योंकि लगातार जो लास्ट एक्सपीरियंस विलेजर्स का था वो डिसअपॉइंटिंग था, तो बहुत कम आए। तो नाम्बी टोल्ड देम नो 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 नो, आई वॉन्ट टेल द स्टोरी टू सच फ्यू पर्सन्स, जाओ और पूरा गांव कल इकट्ठा होकर आना चाहिए, ओनली देन आई विल टेल माई स्टोरी। अगले दिन पूरे दिन नाम्बी डोर टू डोर, घर घर में गया और सबको कहा कि आज आप शाम को जरूर होना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू the most wonderful tale to tell you. And obviously ये उसका जो पर्सनल टच था, it played a great role and a great crowd gathered under the banyan tree. अब उनको एक्साइटमेंट भी था, साथ में एक हम कह सकते हैं एंटिसिपेशन था उनके मन में कि यस वी आर वंस अगेन गोइंग टू लिसन टू आवर बिलवड नाम्बी, अपने फुल कलर्स के अंदर वैसे ही स्टोरी सुनाएगा। Once again, like always, he came out, sat silently,
और उसके बाद विलेजर्स को उन्होंने कहा इट वॉज द मदर who had given him the gift of stories. ये जो मुझे गिफ्ट मिला हुआ था ये मदर का ही दिया हुआ गिफ्ट था, and now the mother had decided to take back her gift. Nambi then said it was useless to try to struggle once the gift had been taken from him. This is acceptance. माँ ने ही गिफ्ट दिया, I enjoyed the gift and मेरे एंजॉय करने के साथ आपने भी करा। माँ ने ही डिसाइड करा नो मोर विल शी गिव मी दिस गिफ्ट, और अब इस बात का कोई फर्क नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई यूजलेस है कि ट्राई करना बिना गिफ्ट के उस लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना। सो दीज वर टू बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट वर्ड। ये मेरे लास्ट वर्ड है इस अर्थ के ऊपर और यही मेरी ग्रेटेस्ट स्टोरी है। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग वर्ड्स। वो कहता है माई ग्रेटेस्ट स्टोरी इज दैट whatever I have told, मैंने आज तक जो भी सुनाया है, it was due to the कृपा, प्रसाद और the favor of the goddess, और अब वो goddess ने वापस ले लिया है, so no more I will tell any story. Audience was not accustomed, उनको आदत नहीं है इस तरह की philosophical और बातें सुनने की, इस स्टोरी का कोई मीनिंग उनको समझ नहीं आता है। They sat there trying to understand कि शायद ये प्रोलोग टाइप से कुछ हो, नाम भी अपनी स्टोरी स्टार्ट करे, लेकिन नाम भी चुपचाप वहां से मंदिर में चला जाता है और लौट के नहीं आता है। एक दो लोग मंदिर में उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो ही बेसिकली इंडिकेट देम बाय सिग्नलिंग दैट नो ही वांट स्पीक, ही वांट केम आउट। सो बेसिकली दे अंडरस्टैंड कि नाम्बी को जो बोलना था बोल लिया और अब जो है देयर इज नो नीड टू स्टे देयर, और वो सब चले जाते हैं। After this, Nambi was scarcely to be seen in the public. उसके बाद बहुत कम ऐसा होता, ठीक है कभी कभी वो भूख लगती तो खाना खाते। The remaining of his life was only a great unbroken silence. इस फ्रेज के साथ नारायण स्टोरी को फिनिश करते हैं, ग्रेट अनब्रोकन साइलेंस। एक पर्सन जो अपने स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस था, जो थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी बची वो साइलेंस में बीती। दोस्तों, इफ वी डिस्कस द थीम ऑफ दिस स्टोरी, तो देखेंगे आप कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्टोरी के अंदर है वो दो बातें हैं कि द एक्सेप्टेंस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, चाहे वो कोई सा ही उनका स्किल हो, आइदर वी कॉल देम द प्रोविडेंस ऑफ गॉड और द सर्कमस्टांसेस और अवर शॉर्ट स्टे ऑन दिस अर्थ, वो हमें अलाउ करता है कि हम इस सक्सेस को बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय नहीं कर सकते। देयर इज अ लिमिट टू ह्यूमन एंडेवर्स एंड ह्यूमन efforts. And second very important point from this story is that whatever we face in life, we have to gracefully accept this. Nambi को देखिए, he was on the peak of his storytelling craft, but if he was not able to speak anymore, he just patiently and gracefully accepts that goddess has given him the gift and goddess has taken back the gift, और वो इस चीज में बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं करता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोमल विलेज का डिस्क्रिप्शन, नाम्बी का करेक्टर एंड दीज 2-3 पॉइंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखते रहिएगा। So this is all in our today's presentation. दोस्तों, keep watching for more videos. I hope they are giving you your time's worth of material. Keep watching, keep supporting. Thank you.